नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि ऊपर तो कर्टन को फिक्स कर दिया है, फिर इसको ज़रूरत पड़ने पे हम किस प्रकार से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कर्टन को हमने इस प्रकार से फिक्स किया है, चूँकि हम बार बार ऊपर चढ़ के और उसको खोल नहीं सकते और एयर गैप ऊपर से जो है ज़्यादा हो सकती है। इसके कारण जो है हमने ऊपर से पूरे कर्टन को हमने फिक्स कर दिया। ये देखिए, ये अब जितने भी इसके अंदर जो 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का MS पाइप लगा हुआ है, उस MS पाइप में हमने ही स्क्रू कस रखा है। दोस्तों, सिंपल सा इसमें स्क्रू थोड़ा दूर दूर है, किंतु इसमें कर्टन जो है बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। वो अंदर की साइड से मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आभास हो रहा होगा कि अंदर का जो कर्टन है वो ज़्यादा ओवरलैप है और इतना टाइट है कि हमें जो है स्क्रू जो है कम 1-1 फीट की दूरी पर लगाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा पास में लगाने से भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पूरा जो है नीचे से अंदर से पूरा सिस्टम पूरा पैक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हम ऊपर से हमने कर्टन को पैक कर दिया है और नीचे से जो है, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है दीवार है, इसके नीचे जो है यहाँ तक दीवार है, इसके नीचे जो कर्टन करीब 1.5 फीट जो है, करीब 2 फीट का तक जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार है और दीवार से करीब 2 फीट तक जो है कर्टन ओवरलैप हो रहा है। तो दीवार में कर्टन जो है ओवरलैप होने के कारण जैसे ही पंखा चलता है तो अंदर ही इसको खींच लेता है, तो ये पूरा दीवार से सट जाता है। तो इसके कारण जो है एयर गैप नहीं, एयर लीकेज इसके अंदर से नहीं होती। आप ये देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी अगर आप कर्टन अगर बाहर से लगा रहे हों तो ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब इसमें जो ओवरलैप तो है, किंतु ओवरलैप कितना है, सिर्फ 6-7 इंच के आसपास। तो 6-7 इंच की बजाय आपको जो है कम से कम 1 फीट के आसपास जो है ओवरलैप लेना है। किंतु दोस्तों, ये इस प्रकार से था हमारे यहाँ पे कि ये कर्टन जो है इसके ऊपर लगा हुआ था, एक हल्का वाला कर्टन लगा हुआ था, तो इसके कारण जो है ये भी पूरी तरीके से पैक था। अब दोस्तों, ये कर्टन जो है पूरा गर्मी के कारण, पूरा धूप के कारण ख़राब हो गया। तो ये कर्टन निकल गया। अब तो फिर इसके कारण जो है ये खुल गया, नहीं तो हमने ये भी पूरी तरीके से पैक ही था, ये कर्टन ऊपर से लगा हुआ था इसके कारण। तो दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अंदर से जो है तार लेंगे और इस प्रकार से अंदर और बाहर सीधे जाली से ही हम इसको सटा देंगे, ताकि पूरी तरीके से ये पैक हो जाए, ये कभी भी जो है निकले नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हम इसको ओवरलैप करके आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, कर्टन लगाने का जो सही और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अंदर अच्छा महंगा वाला और अच्छा वाला कर्टन लगा दीजिए। मैंने अंदर जो है रेनोरेप का कर्टन लगाया 1 साल पहले, और उसके बाद में ऊपर से जो मेरे पास में जो बचा कुचा जो कर्टन था, जो पहले जब मैं ओपन फार्मिंग करता था, जो कर्टन मेरे पास बचा हुआ था, वो कर्टन मैंने ऊपर से GI तार से जो है उनको बांध दिया। तो दोस्तों, उसके कारण जो है 1 साल तक मेरे कर्टन को जो अंदर जो कर्टन है उसका कलर भी फेड नहीं हुआ। क्योंकि अब बहुत सारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि सब नया करने के चक्कर में पुराने कर्टनों को पूरी तरीके से फेंक देते हैं। किंतु दोस्तों, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो पुराने कर्टन थे, अब देखिए, अभी भी मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन अगर ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, ऊपर वाला पोर्शन तो बचा हुआ है। तो जितना हो सकेगा उतना तो जो है डायरेक्ट जो है धूप में आने से अंदर जो हमारा जो कर्टन बचा हुआ है उसको बचाएगा। तो दोस्तों, हम क्या करें कि पहले अंदर नया वाला कर्टन लगा दें और बाहर से हम कोशिश ये करें कि जो भी हमारे पास में टूटा फूटा पुराना जो भी कर्टन है वो लगा दें, हल्का वाला कर्टन लगा दें। कम से कम 1 से 1.5-2 साल तक तो जो है हल्के वाले कर्टन की भी उम्र होती है, तो हमें 1 साल तक किसी प्रकार से जो है हमारा अंदर वाला कर्टन ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम फार्म धो लेते हैं या जब बेच पूरी निकल जाता है, तो इस प्रकार से देखिए, ये देखिए, यहाँ से जो है कर्टन हमने ये ऊपर कर दिया। हमें यहाँ से ऊपर करने में एक थोड़ी सी भी समस्या नहीं आती। बस इसको हमने ये वापस जो है इस प्रकार से पूरा पैक किया। ये देखिए, तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बाहर से कर्टन आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, हमने कोई इंजीनियरिंग नहीं लगाई है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। इसमें कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि हम कोई इसी फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस प्रकार से ब्रूडिंग करते हैं ठंड के समय में, उस प्रकार से ही हमने कर्टन को लगा रखा है। ऊपर भी फिक्स किया है और नीचे हमने दीवारों में सटा दिया है। बस दोस्तों, इस प्रकार से ही हमें काम करना है रहता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कर्टन थोड़ा सा घट गया था, तो हमने क्या किया कि कर्टन को जो हमारे पास में जो दाने की जो थैली रहती है, उस बोरी से हमने जो है इस प्रकार से बांध दिया कि पूरी तरीके से एयर टाइट। क्योंकि अगर यहीं से अगर एयर लीकेज अगर हो जाएगी तो आप जो है आगे कितना भी अच्छा काम कर लें, आपका फार्म सफल नहीं हो पाएगा, आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। दूसरी साइड से देखिए दोस्तों, ये जो कर्टन है हमारे पास में जो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, तो हमने कर्टन के ऊपर कर्टन लगा दिया। उसका कारण ये है कि इससे डबल फ़ायदा है कि ये कर्टन यूज़लेस रखा हुआ था, नीचे अगर रहता तो चूहे उसको
ख़राब कर देते। तो दोस्तों हमने इसको लगा दिया ताकि हमारे अंदर वाला जो ओरिजिनल कर्टन है वो पूरी तरीके से बच जाए। दूसरा ये कि हमें बार बार ब्रूडिंग में अलग से कुछ एडिशनल चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी कर्टन जो लगा हुआ है वो हमने लगा दिया है दोस्तों। अब इसमें आपको जो है कुछ नया दिख रहा होगा, कुछ नहीं दोस्तों, बस हम जिस प्रकार से ब्रूडिंग करते हैं उस प्रकार से हमने कर्टन को बाहर से लगा रखा है। ये देखिए, अभी इसको जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको आसानी से ऊपर कर सकते हैं और वापस नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पास में कर्टन के टुकड़े रखे हुए थे सब कर्टन के टुकड़े हमने सब लगा दिए। जितने भी तारपोलिन थे, ये डायनोरेप की है, ये हमने जो है लोकल वाली है तो लोकल वाली लगा दी। दोस्तों इनका जो है लोकल वाली जो कर्टन की खासियत ये होती है, अगर इनको धूप नहीं लगे तो इनको 2-3 साल तक इनको भी कुछ नहीं हो। दोस्तों इनका जो है हम ब्रूडिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ब्रूडिंग में इनका खास अपन जो है कम खर्चे में और काम हो सकता है। जहाँ पे ये रेनोरेप की 6000 की आएगी, ये 2000 की आ जाएगी और हमारा काम हो सकता है, क्योंकि उनका गेज ज़्यादा होता है और इनको धूप अंदर तो धूप लगती भी नहीं, तो इसका यूज़ हम ब्रूडिंग में अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।